एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A/B एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है रुपीज़ 750 रेशो रुपीज़ 1250। आपने ना सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है, बल्कि आपने इनको फ्रैक्शन और रेशो दोनों की फॉर्म में आपने शो भी करना है। तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 750 डिवाइड बाई 1250, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट हुआ, इक्वल आया 75 डिवाइड बाई 125। अब चूंकि ये 5 से कैंसिल, इनके एंड पे 5 आ रहे हैं तो 5 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 वंस 5 टू रिमेनिंग आया, 5 5 ज़ा 25, 5 टू ज़ा 12, 5 टू ज़ा 10, और 10 में से 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 2 5 के साथ मिलकर 25, और तो 5 5 ज़ा 25, ये आ गया 15/25। 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, तो 3/5 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3/5। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि डिवीजन या फिर रेशो या फिर स्लैश या फिर ओवर, इन सब का मतलब डिवीजन ही होता है। ठीक है, अगर कोई ये 3/5 अगर लिखा हुआ है तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको 3/5 भी लिखा जा सकता है, इसको 3/5 भी लिखा जा सकता है, और या फिर इसको 3/5 भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर्स। तो आपने स्टूडेंट सबसे पहले तो इनके जो यूनिट्स हैं उनको सेम कर लेना है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। आपने मीटर को जो है ना वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना बाई मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है आपने इसको, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर्स, तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया 450 डिवाइड बाई 300। फाइनल ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया, 45 और 30। एक कैन पे 5 और एक कैन पे 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 9 ज़ार 45, 5 6 ज़ार, तो ये 9/6 आ गया। अब ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 ज़ार 3 2 ज़ार, तो 3 2 या फिर 3/2 इज़ दी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो ये बेसिकली 4 किलोग्राम है, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4000 ग्राम्स। ठीक है, इसी तरह से ये जो 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स है, इसको भी अगर हम ग्राम्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 2000 ग्राम्स। अब इसमें 2000 ग्राम्स में 750 मज़ीद ऐड करने हैं, तो 2000 प्लस 750 ये हो जाएगा 2750 ग्राम्स। अब आपने इसकी रेशो ले लेनी है, मतलब ये क्वेश्चन को आपने ज़रा रिफॉर्म करना है, और ये 400 ग्राम रेशो 2750 ग्राम, इस तरह से। अब यूनिट्स इनके सेम हो चुके हैं, अब आप इनके इजीली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4000 डिवाइड बाई 2750, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 400 और 275। एक के एंड पे 0 और एक के एंड पे 5 हो तो आप इनको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 8 ज़ार, और उसके बाद 5 5 ज़ार एंड 5 5 ज़ार। ठीक है, क्योंकि 27 में से 2 बचा था, 25 बन गया था, वो 5 5 25 होते हैं। ये आता है 80/55। ये अभी अगेन एक के एंड पे 0 और एक के एंड पे 5, तो ये 5 से कैंसिल आउट होंगे। 5 1 ज़ार और रिमेनिंग 3 आया, 5 6 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, ये 16/11 या फिर 16/11 इज़ द सिंपलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 मिनट्स और 30 सेकेंड्स दिए गए हैं, और 1 और है दूसरी तरफ। आपने इन दोनों को ही सेकेंड्स में ट्रांसफॉर्म कर लेना है। 27 को सिंपली आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो 30 सेकेंड्स है इनको सिंपली आपने एज इट इज़ ऐड कर देना है। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर तो ये बनेगा 1620, 1620 प्लस 30, ये 1650 हो जाएगा। और इसी तरह से आपने 1 आवर को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स को 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3600 सेकंड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन रिफॉर्म हो जाएगा इस तरह से, 1650 रेशो 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये दोनों सेकंड्स है। अब आपने इनको 1650 डिवाइड बाई 3600, इनको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट होगा, 165/360। अब ये इसके एंड पे 5 आ रहा है, इसके एंड पे 0 आ रहा है, इनको आपने कट कर लेना है। 5 3 ज़ार 15, 1 रिमेनिंग आया, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से 5 7 ज़ार 35, 1 रिमेनिंग आया, 5 2 ज़ार 10, तो आएगा 33/72।
थ्री वन ज़र थी, थ्री वन ज़र थी, थ्री टू ज़र 6, 1 रिमेनिंग आया तो 12 बन गया, और थ्री फोर ज़र 12, 11/24। ये आपके पास जो है सिंपलेस्ट रेशो है, इसको आपने रेशो की फॉर्म में भी लिख देना है, 11/24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एंड दैट इज़ 75 डिग्रीज रेशो टू 25 डिग्रीज। ठीक है, अब चूँकि दोनों तरफ ही डिग्रीज हैं तो आपने इनको डिवाइड कर लेना और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपली 75 डिवाइड बाई 225, दोनों के एंड पे 5 आ रहा है, 5 से कैंसिल आउट कर लें, 5 वन ज़र और 2 5 टू ज़र 5 5 ज़र 25। इस तरह से 5 4 ज़र 20 और यहाँ पर 2 रिमेनिंग तो 25 बन गया, 5 5 ज़र 25। ये बनेगा 15/45, 5 3 ज़र 15 और 5 9 ज़र 45, तो ये 3/9, अगेन 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9, 1/3 और 1/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तकरीबन तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, कहते हैं इन ए क्लास 60 स्टूडेंट्स, in a class of 60 students 25 students are girls and remaining students are boys। तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बनते हैं वो हमने यहाँ पर लिख लेना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने उन्होंने कहा 25 स्टूडेंट्स है गर्ल्स, तो मतलब 25, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ रिमेनिंग उन्होंने कहा है कि जितने भी बनते हैं ना वो आपके पास बॉयज़ हैं, तो 60 माइनस 25 कर दें तो आपके पास ये 35 बनेंगे, ये आपके पास बॉयज़ हैं। अब वो कहते हैं कि बॉयज़ टोटल स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड करें, तो यहाँ पर लिख लेना आपने बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, और बॉयज़ अभी अभी अपने ये फाइंड किए 35/60, तो 35/60 होगा, 5 से कैंसिल, 5 7 ज़ार 35 और 5 1 ज़ार और 1 रिमेनिंग, 5 1 ज़ार 5 और 5 6 में से 5 गए तो 1 रिमेनिंग आया, तो ये 1 और 0 10 बन जाएंगे, 5 2 ज़ार 10, तो 7/12 आपके पास सिंपलेस्ट आ जाएगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है और इसमें कह रहे हैं कि बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो भी फाइंड करें, तो अभी हम लिख लेते हैं बॉयज़ टू गर्ल्स एंड दैट इज़ इक्वल टू, बॉयज़ कितने हैं 35 और गर्ल्स हैं 25। आपने इनको लिख लेना इस तरह से 35/25, 5 7 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, तो ये 7/5 या फिर 7/5। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द रेशोज 2p+5 एंड रेशो 3p+4 एंड 3/4 आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने सिंपली स्टूडेंट्स किस तरह से इसको सॉल्व करना है, उन्होंने खुद कहा है कि ये क्या है, दोनों चीज़ें इक्वल हैं। और कौन कौन इक्वल है, ये हमारे पास 3p+5 और सॉरी 2p+5 रेशो 3p+4 और दूसरे नंबर पे 3/4, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख देते हैं इनको इक्वल, मतलब 2p+5 रेशो का मतलब डिवाइड बाई 3p+4 इक्वल है किसके, 3/4 के। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p+5 से, और इक्वल 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p+4 से, 4 2 ज़ार 8p प्लस 4 5 ज़ार 20 इक्वल 3 3 ज़ार 9p प्लस 3 4 ज़ार 12। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सेम चीज़ें एक तरफ कर लेनी है, तो 12 को आप ऐसा करो इस तरफ ले आओ, और ये जो 8p है इसको दूसरी तरफ ले जाओ। जैसे ही चूँकि 8p पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके ये 9p माइनस 8p हो जाएगा, और 20 इस तरफ पॉजिटिव है, 12 इधर पॉजिटिव था लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ आएगा तो ये -12 बन जाएगा। तो मतलब 8p माइनस 9p माइनस 8p p आ गया, और 20 माइनस 12 आपके पास 8 आता है, और यही आपके पास पी का आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा जो है एक प्रीवियस था वो रह गया, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल्स 2x माइनस 7y देन फाइंड द रेशो ऑफ x रेशो y। ठीक है, तो आपने ये फाइंड कर लेना, तो हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं पहले और फाइंड कर लेते हैं। 3 बेसिकली इस ब्रैकेट में इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो 3 4 ज़ार 12x और उसके बाद 5 से माइनस 15y इक्वल्स 2x माइनस 7y। ठीक है, तो अब आपने x और y वाले अरेंज कर लेने हैं, तो 12x 2x इस तरफ आ जाएगा तो ये -2x बनेगा, 7y माइनस 7y है, और 15y इस तरफ जाके पॉजिटिव 15y बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 12x में से 2x गए तो रिमेनिंग 10x बचा, और इसी तरह से 15y में से -7y गए तो हमारे पास 8y बचता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज़ को समझना है,
उन्होंने कहा था एक्स रेशो वाई आपने फाइंड करना है। एक्स रेशो वाई आप लिखते हैं या फिर एक्स ओवर वाई लिखते हैं, एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ज़रा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक्स इधर ही रहने देना है और वाई को यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x ओवर वाई इक्वल्स 8। अब आप इस 10 को उठाएं और इसको 8 के नीचे लिख दें। सो इम्प्लाइज दैट x बाई वाई इक्वल्स 8/10। अब सिंप्लीफाई कर लें 8/10 को, 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र, तो ये आ जाएगा 4/5। मतलब क्या है, x रेशो वाई इज प्रोपोर्शनल टू 4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास 4/5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इफ़ द रेशोज 3x+1 एंड 6+4x इक्वल्स 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो स्टूडेंट आपने इसको बेसिकली इक्वेट कर लेना है, मतलब 3x+1 ओवर, रेशो को हम ओवर लिख रहे हैं, 6+4x इक्वल्स 2/5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x+1 इंटू ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस तरफ ये जो 2 है ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6+4x इंटू 2। ठीक है, अब आपने 5 को इसके साथ भी और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 15x+5। इस तरह से 2 को 6 के साथ भी और 4x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8x हो जाएगा। अब अपने 8x को इधर लेफ्ट साइड पर ले आना और 5 को इधर राइट साइड पर ले जाना है, साइन चेंज कर देने हैं। 15x इधर ये पॉजिटिव 8x है, इधर आके नेगेटिव 8x हो जाएगा, इक्वल्स इधर यहाँ पर ये पॉजिटिव 5y है, यहाँ पर ये -5 हो जाएगा। 5 है, सिर्फ सिंपली 5y नहीं है, 5 है। अच्छा, अब 12 एक पॉजिटिव नंबर है, 5 माइनस हो के ये रिमेनिंग आ जाएगा 7। और अगर हम यहाँ पर 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी 7x बनता है। अब हमने तो सिर्फ x फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको दूसरी तरफ ले जाओ और डिवाइड कर दो, x विल बी इक्वल टू 7/7। आपस में सॉल्व होके ये 1 आ जाएगा, x का आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहे हैं द टू नंबर्स आर इन रेशो 5/8। ठीक है, अब कहते हैं इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू नंबर 8/11, न्यू वी गेट अ न्यू रेशो एंड दैट इज़ 8/11, फाइंड द नंबर्स। अब आपने बेसिकली क्या है कि दो नंबर्स हैं, वो आपको नहीं पता कौन से नंबर थे, उनकी फाइनल रेशो जो है ना वो 5/8 आई थी। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को अगर वेरिएबल बनाना हो, ठीक है, अगर आपने किसी भी नंबर को वेरिएबल बनाना हो तो सिंपली उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो आप। यानी कि 5 है तो इसकी तो वैल्यू 5 ही रहनी है, लेकिन अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक जो है वो एक वेरिएबल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो था 8। ठीक है, उसको हम 8x बना देते हैं इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब कहते हैं 9 इज एड टू ईच नंबर, मतलब क्या है कि कहते हैं 5x+9 ओवर 8x+9 अगर करें तो एक नई रेशो बन जाती है, वो कौन सी है, 8/11 ये वाली। ठीक है, 8/11 या फिर 8/11। अब हम ये कह रहे हैं कि वो नंबर अब फाइंड करो, तो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 5x+9 हो जाएगा, दरमियान में इक्वल, और 8 इंटू 8x+9 हो जाएगा। अब 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो 11 5 ज़ार 55x प्लस 11 9 ज़ार 99, 8 ने इससे भी होना है और इससे भी, 8 8 ज़ार 64x प्लस 8 9 ज़ार 72। ठीक है, तो अब आप 55x को इस तरफ ले जाओ और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि 64x माइनस 55x, और 99 को इधर ही रहने दें आप, और 72 को जो है ना आप इस तरफ ले आएँ, तो ये नेगेटिव 72 और नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, -72। यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 27, और जब हम इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x। अब हम तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 को यहाँ ला के डिवाइड कर दें, x विल बी इक्वल टू 27/9, और 9 3 ज़ार 27 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो फर्स्ट नंबर फिर क्या बनेगा, 5 इंटू 3 एंड दैट इज़ 15, और सेकंड नंबर फिर क्या बनेगा, 8 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू तो 3 आई है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम वो नंबर जो एग्जैक्ट थे जिनके अंदर हमने 9 ऐड किया तो नई रेशो बनी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। 8 3 ज़ार 24, तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया। दिस इज़ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर ऑफ रेशो 4/13। अब कह रहे हैं, उन्होंने हमें ये फाइनल रेशो बताई है स्टूडेंट्स, ये 4/13, उन्होंने हमें ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर हैं और इनको हमने वेरिएबल बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दैट फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 4x।
ठीक है, क्योंकि हम इसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर फिर अनसर्टन हो जाएगा, इसकी एग्जैक्ट 4 वैल्यू नहीं रहेगी। सेकंड नंबर अगर हम देखते हैं तो वो हम उसे 13x कह देंगे। कहते हैं वी गेट अ न्यू रेशो 1:2 इफ़ 10 इज़ एडिड। तो मतलब क्या है कि अगर वो कह रहे हैं कि हम इसमें भी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 4x में भी आपने 10 ऐड करें और 13x में भी आप 10 ऐड करें तो एक नई रेशो बन जाती है, दैट इज़ 1/2 या 1:2। स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, दैट इज़ 1/2। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, और 1 के साथ, 1 को तो जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करेंगे वही रहता है। 2 × 4x + 10 इक्वल्स 1 × 13x + 10। ठीक है, ये 2 इससे 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 10 से भी होगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली 8x + 20 इक्वल्स 13x + 10। ठीक है, 10 को आप इस तरफ ले आएँ और 8x को आप दूसरी तरफ ले जाएँ। जैसे ही आप 10 को इस तरफ लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो ये -10 बन जाएगा, और 8 को जैसे ही आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -8x बन जाएगा। 20 - 10 10 होता है, और 13 में से जब 8x जाता है तो 5x बाकी बच जाता है। सिंस वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 10/5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा, तो x की वैल्यू फिर आ गई 2। ठीक है, तो मियाँ आपने यहाँ पर 4 के इंटू एक्स की वैल्यू 2 होती है, 2 है, तो आपने ये फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा 8, 13 × 2 और 13 2 ज़ा 26 होता है, तो सेकंड आपके पास नंबर 26 आ गया। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250 रुपीज़। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंपली आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखना है कॉस्ट ऑफ 5 kg। कहते हैं कि 5 किलोग्राम मैंगोज़ अगर हैं आपके पास तो उसकी प्राइस है 250 रुपीज़। ठीक है, 250 रुपीज़। और अगर आपके पास 8 kg मैंगोज़ आपने बाय करने हो तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ 1 kg पहले मैंगोज़ फाइंड कर लेता हूँ, तो वो 250 से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर दो बच्चों के पास जो है ना 20 रुपीज़ हैं और उन दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कैसे उसे करेंगे, दोनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 210। इसी तरह से 250 रुपीज़ प्राइस है 5 kg की, तो आपने अगर 1 kg की फाइंड करनी तो आपको 250 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 5 5 ज़ा 25 और 5 0 ज़ा 0 होता है, तो 50 रुपीज़ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज़। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो 8 kg मैंगोज़ का है। ठीक है, वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 kg मैंगोज़। सो 50 × 8 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास 400 रुपीज़ कॉस्ट आ गई किसकी, जो है 8 kg मैंगोज़ की। अब स्टूडेंट एक तो इसका ये तरीका था, अब चूंकि ये रेशो वाला चैप्टर है तो इसको हम रेशो वाले तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब रेशो वाले तरीके में किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ पहले लिख लेते हैं। बेसिकली मैंगोज़ हैं कितने, अगर 5 kg हों तो उनकी कॉस्ट बनती है, कितनी बनती है भाई, 250 रुपीज़। और अगर मैंगोज़ जो हैं वो 8 kg आ जाएं तो फिर उनकी कॉस्ट बन जाए कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, मैंगोज़ अगर 8 kg होते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी वो हम उसे एक्स सपोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक रेशो बना लेते हैं कि 5 kg to 8 kg, ठीक है, प्रपोर्शन 250 रुपीज़ टू एक्स। ठीक है, मतलब 5 kg है तो उसकी ऑब्वियसली 250 रुपीज़, जिस तरह से रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर रेशो बना ली। अब एक आपने रूल याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पर होती हैं उनका प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है मीन का, वो दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ गया 5 × x और मीन पर आ गया 8 × 250। और हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 को इधर ला के डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बेसिकली 8 × 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स। 8 5 कितने होते हैं, ये बेसिकली 250 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 250। अब 8 0 ज़र 0 और 8 5 ज़र 40, 5 2 कैरी और ये 2000 आ जाएगा।
इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ार 20, 0 है 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने ये प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी कर दिए और जो सिंपल मेथड था उस तरीके से भी हमने सॉल्व कर दिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल 7:6 इन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी रेशो 7b माइनस 5a। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इस तरह से है कि मतलब 7b माइनस 5a ये रेशो में नीचे वाली साइड पर है और ऊपर है 3a प्लस 5b। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब ना तो हमें उन्होंने ए की वैल्यू दी है ना बी की दी है, बल्कि उन्होंने ए रेशो बी हमें यहाँ पर जो है ना थमा दी है और कह रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। तो जब तक मेरे पास ए रेशो बी नहीं आता ना तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स एक ध्यान से अपनी बात समझनी है कि देखें, अगर मेरे पास यहाँ पर 3/7 है, ठीक है, अगर मैं किसी भी चीज़ को मतलब कि मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें फ्रैक्शन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैसे नहीं फ़र्क आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 3 × 2 क्या होता है 6 और 7 × 2 क्या होता है 14। अगर आप 2 से इसे कैंसिल आउट करो, 2 3 ज़ार और 2 7 ज़ार, तो मतलब क्या है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन आपके पास दोबारा आ गई। तो यहाँ पर फिर मेन चीज़ समझने की क्या है कि अगर आप कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो और नीचे की तरफ भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप 3/2 ऊपर की तरफ भी कर दो और 7/7 नीचे, तो 7/2 नीचे की तरफ भी कर दो। मतलब बाई टू का मतलब है डिवाइड कर दो। थ्री को जिस तरह आपने मल्टीप्लाई किया ना 2 से, ये ऊपर नीचे, और 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से अगर आप ऊपर नीचे 2 से भी डिवाइड कर दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि बेसिकली 3a प्लस 5b ओवर b और ये ओवर और 7b माइनस 5a ओवर b। ठीक है, अब मैंने दोनों ही एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन को भी और इस एक्सप्रेशन को भी, इन दोनों को b से डिवाइड कर दिया। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब आगे आपने समझना ध्यान से। अब ये देखें, एक कॉमन डिनोमिनेटर है और b बेसिकली इसके नीचे भी है और ये 5b के नीचे भी है, तो ये हो जाएगा 3a/b प्लस 5b/b और उसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर। इस तरह से नीचे भी b इसका भी डिनोमिनेटर है और ये -5a का डिनोमिनेटर भी है, 7b/b माइनस 5a/b। ठीक है, अब ये b से कैंसिल आउट हो गया, ये भी b से कैंसिल आउट हो गया। बाकी हमारे पास बचता है 3 × a/b प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 × a/b। तो अब हमें पता है ये a/b, तो हमें पहले ही वैल्यू उन्होंने गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने कहा था a रेशो b या फिर a/b इक्वल 7/6। तो जहाँ पर आपको a/b नज़र आ रहा है वहाँ पर 7/6 रख दो। 3 × 7/6 प्लस 5 ओवर 7 माइनस 5 × 7/6। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये बनेगा 7/2 प्लस 5/1 ओवर 7/1। एक बेसिकली जिसके कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 1 डिनोमिनेटर था। अच्छा जी, माइनस 5 7 ज़ार 35 और ओवर 6। ठीक है, 5 7 ज़ार 35 ओवर 6। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मतलब ये 2 है, ऐड हो रहे हैं ना, तो इस तरह से फिर हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। इसको भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 7/2 प्लस 5 2 ज़ार 10/2 ओवर ये इसको नीचे डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 6 बना दो। और ये तो डिनोमिनेटर 6 बनाना तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने थे। लेकिन अगर नीचे आप 6 से, तो ये रूल है कि फिर ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो, इक्वल फ्रैक्शन दे। तो 7 6 ज़ार होता है 42/1 6 ज़ार 6 माइनस 35/6। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। अच्छा जी, ऊपर की तरफ ये हमने कॉमन एलसीएम लिख लिया, आगे 7 + 10 हो गया ओवर, यहाँ पर कॉमन एलसीएम 6 है और 42 - 35 इक्वल्स 7 + 10 बेसिकली 17/2 और ये जो साइन है ये वाला, ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, मैंने डिवीजन लिख दिया। और ये 42 में से अगर हम 35 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाता है 7/6। तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और साथ ही नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको उसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। 6/7, तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6,
तो ये कैंसिल आउट हो गया और 7 रिजल्टेंटली ये आ जाएगा 17 3 ज़ार 51/7, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो रिजल्टेंटली क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ये जो ऊपर था 3a + 5b रेशो 7b - 5a इक्वल्स ये जो है 51/7 या 51/7 या 51/7, ये एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं और सबको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स आपने, कि देखें ये लिखा हुआ है कि 24/7 = 6/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। एक्स की नहीं कह रहे हैं 4x का क्या आंसर आएगा। हम सॉल्व कर लेते हैं, हमने तो सॉल्व करना है। सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 6 को इससे 7 से, तो ये हो जाएगा 24x इक्वल्स 7 6 होता है 7 × 6, तो ये हो जाएगा 42 इक्वल्स 24x। अब स्टूडेंट्स ध्यान से आपने क्या करना है, दोनों तरफ किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि एटलीस्ट ये जो लेफ्ट साइड है ना यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो, सॉरी 1 नहीं आए बल्कि 4 आए। तो मैं अगर इसको भी 6 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 6 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ चूँकि इक्वालिटी है, दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। इधर तो 6 से डिवाइड करना मेरी मजबूरी थी, क्यों? क्योंकि 6 ऐसा नंबर है कि अगर मैं 24 से उसको डिवाइड करूँ तो 6 4 ज़ार 24 होता है। इधर लेफ्ट साइड पर तो 4x आ जाएगा, तो इधर तो करना मेरी मजबूरी थी। लेकिन चूँकि ये इक्वालिटी है इसलिए मैंने फिर राइट साइड पे भी इसको 6 को डिवाइड किया। तो 6 हाउ मेनी ज़ार 42, 6 7 ज़ार 42, तो मतलब 4x का आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर कह रहे हैं 5a/3x इक्वल्स 15b/y, देन ay फाइंड करें इसकी वैल्यू। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें सिंपली, तो ये 5a y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5ay आ जाएगा इक्वल्स 3x 15b से मल्टीप्लाई होकर 3x × 15b, ठीक है। तो ये 15 3 ज़ार 45 xb आ जाएगा। अब हमने तो ay की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करें, a5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, ताकि 5 इस तरफ से कैंसिल आउट होकर सिर्फ ए वाई बाकी बच जाए। अब देखें 5 हाउ मेनी ज़ार 45, ये 5 9 ज़ार होता है, 5 9 ये ज़ार 45 और एक्स बी एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब हमारे पास ए वाई का आंसर आएगा 9xb, या फिर इसको हम अगर अरेंज कर दें तो ये 9bx भी हो सकता है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये पार्ट 3 जो है इसमें बोला गया कि 9pk/2lm = 18p/5m, देन फाइंड द वैल्यू 5q। इमीडिएटली आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 को 5m और 9pq को मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरह से 2lm को 18p के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने जो यहाँ से फाइंड क्या करना है, 5 और q, आप ऐसा करें कि 5 को, ठीक है, और q को सिर्फ इस तरफ रहने दें, बाकी m 9 और p इनको दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दें, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों तरफ, ये बेसिकली पहले ये हो जाएगा 5m मल्टीप्लाई सॉरी बल्कि 5q ही हमने रहने देना है यहाँ पर, 5q बस इतना रहने दे, बाकी 2lm × 18p/m 9 और p यहाँ लिखते हैं 9mp, ठीक है। तो ये आप दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दिए इन तीनों को, ठीक है। इन तीनों को हम दूसरी तरफ ले आए, दूसरी तरफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार 18, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, पी पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आंसर आएगा जस्ट 2l, ठीक है। तो होपफुली आपको इसका आइडिया हो गया होगा। अब बल्कि 2 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई भी होना है, 12 × 2, तो ये 2 2 ज़ार 4l, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पास सबसे पहला एक्सप्रेशन है 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पर मीन्स जो हमारे पास हैं वो ये हैं दोनों, ठीक है, 4 और 2x + 3, तो 4 × 2x + 3 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम में हमारे पास 7 है और दूसरा एक्सप्रेशन है 3x - 2, 3x - 2 × 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 ने बेसिकली ब्रैकेट के इससे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे भी, 4 2 ज़ार 8x
प्लस 4 3 12 इक्वल्स 7 3 21x माइनस 7 2 14। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब 21x माइनस 14 इक्वल्स 8x प्लस 12। अब चूंकि इक्वलिटी है तो आप ये वाली साइड जो है राइट वाली आप लेफ़्ट पे लिख दो, और एट द सेम टाइम विद द सेम साइन लेफ़्ट वाली राइट पे लिख दो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने साइंस भी नहीं चेंज किए और दोनों को आगे पीछे कर दी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब देखें क्या हुआ है कि अब हमने एक एक साइन को, अगर एक नंबर को हम एक तरफ लेके जाते हैं और दूसरे नंबर को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, सिर्फ एक नंबर को, फिर उसके साइन चेंज करेंगे। अच्छा 21x, अब ये 8x यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। अब ये जो 14 है लेफ्ट पर नेगेटिव नंबर है, राइट पर आते ही ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो बेसिकली 14 प्लस 12 हो जाएगा 26, और 21 माइनस 8x ये 13x होता है। हमने तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 13 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, तो 13 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बट x की वैल्यू आपके पास 13 2 26 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने वही वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यूज अप्लाई करते हैं। सिंपली मीन्स की जगह पर हम ये लिख देंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2x/3 और इक्वल, अब एक्सट्रीम की जगह पर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 7/5 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1/7। ये 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा 2x/5 इक्वल 7x, सॉरी 3x माइनस 1/5, क्योंकि 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गए, तो 5 1 5, और यहाँ पर 1 था, 1 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 15x माइनस 1 और माइनस सॉरी 5, क्योंकि 5 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन से, और 5 2 10x। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को ले आएंगे दूसरी तरफ और 10x को इस तरफ ले जाएंगे, ताकि 15x माइनस 10x आपस में सॉल्व होके तो ये आ जाएंगे 5x, और इस तरफ हमारे पास प्लस 5 बचेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव 5 था, जैसे ही राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर आएगा राइट साइड से, तो ये पॉजिटिव 5 बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमने तो फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, तो 5 को आप इस तरफ भी डिवाइड कर दें, इस तरफ भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल आउट होके x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस पार्ट में बेसिकली हमने अगेन वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट्स मीन्स में हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यूज़ हैं, मतलब 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/3 इक्वल्स, एक्सट्रीम्स में हमारे पास ये साइड वाली हैं, मतलब ये हो जाएगी 4/x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 3/2। ठीक है, तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 इस x माइनस 1 पूरे एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4 होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर तो जस्ट 5/3 रह गया, राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 पूरा एक्सप्रेशन ओवर x प्लस 4, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2x माइनस 6 ओवर x प्लस 4, और यहाँ पर हमारे पास 5/3 है, इनको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इम्प्लाइज दैट इट वुड बी 5 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स 3 इंटू 2x माइनस 6। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इस x से भी होगा और 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5x ज़ार होता है 5x और 4 ज़ार होता है 20 इक्वल्स 3 इस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 इस माइनस 6 से भी होगा, इक्वल्स 3 2 ज़ार 6x और माइनस 3 6 ज़ार 18 होता है। अब आपने स्टूडेंट्स ये जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको अपनी अपनी साइड पर कर देना है, तो मतलब 5x इधर चला जाएगा, तो चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव 5x बन जाएगा। अब ये 20 ऑलरेडी इधर है प्लस 20 माइनस 18, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये प्लस 18 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 38, और ये 6x में से 5x कैंसिल आउट हो गए, तो x आ जाएगा हमारे पास सिंगल x, तो x की वैल्यू यहीं पर हमारा आंसर बन जाएगा, दैट इज़ 38। पार्ट नंबर 4 हमारे सामने है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। वैल्यूज़ पुट करते हैं, मीन में हमारे पास सेंटर में ये वाली वैल्यूज़ हैं, x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू इक्वल्स, अब हमने एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ लिख देनी है, p माइनस क्यू होल स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ज़रा ओपन अप कर लेते हैं, ये बिल्कुल a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला है, ये जो है
तो ये आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन अप कर लेते हैं। ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर पी क्यू और p प्लस क्यू इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल्स ये जो p माइनस क्यू होल स्केयर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने तो फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x, तो मैं इस पूरी फ्रैक्शन को उठाऊंगा और दूसरी तरफ ले जाऊंगा। अब देखें जब दूसरी तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो एक तरफ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाती है, मतलब ये वाली चीज़ जो ऊपर है डिनोमिनेटर है ये नीचे चला जाएगा यहाँ पर और जो नोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इस तरह से कि पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और इंटू पी माइनस क्यू इंटू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर ओवर यहाँ पर हमारे पास p माइनस क्यू है इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया पी माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर वाला एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास सिर्फ दो एक्सप्रेशन बचेंगे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू एंड दैट इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ठीक है, एंड इट इज़ x। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 5 हमारे सामने 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। हम यहाँ पर पहले फॉर्मूले लगा लेते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अब हम यहाँ पर मीन्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स। तो बेसिकली ये सबसे वन बाई वन मल्टीप्लाई होगा 11 पहले 16 से फिर x से। जब 11 16 से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 176 और उसके बाद 11 जब माइनस एक्स से होगा तो ये माइनस 11x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब ये x है 16 से भी मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव x से भी होगा तो ये नेगेटिव x जब इस प्लस 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 16x बनेगा और नेगेटिव x से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब ये राइट साइड भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 8 से भी होगा और माइनस एक्स से भी होगा तो ये सिंपली 200 बन जाएगा 25 8 सा और आगे माइनस 25x आ जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव एक्स इस पे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली बन जाएगा -8x और प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और अब हम रीअरेंज कर लेते हैं, सबको एक तरफ ही ले आते हैं। तो बेसिकली ये लेफ़्ट साइड पर अगर सबको ले आए हम तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा 176, ये 200 इधर आके -200 हो जाएगा, -11x ऑलरेडी इधर था, अब ये -25 ये +25x हो जाएगा इधर आके और -16x ऑलरेडी इधर ही था और ये -8x इधर आके +8x हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इधर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0 क्योंकि राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा है। तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर एक्स वाले जो सारे हैं इनको हम आपस में सॉल्व कर दें तो ये तकरीबन 6x बनता है क्योंकि 11 और 16 ये -37x हो जाएंगे और 25 और 8 ये तकरीबन हमारे पास बनते हैं 33, ठीक है। तो ये -27x में से और 33x को जब हम प्लस करेंगे तो ये बेसिकली 6x बाकी बच जाएगा। तो मतलब और 176 माइनस 200 इसका आंसर बनता है सिंपली -24। तो ये -24 प्लस 6x इक्वल्स 0। अब -24 को दूसरी तरफ ले जाएंगे 6x इक्वल्स +24। हमने तो चूँकि x फाइंड करना है तो 6 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, इधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x वुड भी इक्वल टू 6 4 ज़ा 24 होता है तो ये x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको इसका आइडिया हो गया होगा। ये इसके साथ ही हमारी 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 3.2 सॉल्व करते हैं।